झारखंड सरकार में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने अपने विधानसभा चंदन क्यारी के चुनावी रण को जीतकर भाजपा की झोली में डालने के लिए कमर कस मैदान में कूद पड़े हैं। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण में होने वाले बोकारो जिला के चंदन क्यारी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने तुरीडीह, महुदा, दुर्गापुर, पुंडरू, सल्फोर गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से अपने पक्ष में आशीर्वाद मांगा। नेता प्रतिपक्ष ने खास बातचीत की, जहां उन्होंने झामुमो, कांग्रेस, राजद, इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। वहीं झारखंड की डेमोग्राफिक बदलाव पर भी उन्होंने सवाल उठाया। कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को जल्द नहीं रोका गया तो आने वाला समय एक अलग ही मुसीबत खड़ा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनका चंदन क्यारी, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, उसकी भी डेमोग्राफिक बदलाव देखने को मिल रही है। चंदन क्यारी में किस तरह का समर्थन मिल रहा है? जन सैलाब है पूरे झारखंड प्रदेश में इस अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, और वह बिहार चंदन क्यारी में भी है। इस अहंकारी सरकार को, इस ठगी करने वाली सरकार को, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की ठगबंधन की सरकार को, बंटी बबली की सरकार को इस बार विदाई देगी जनता। और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, झारखंड के सम्मान के लिए, माटी बेटी रोटी की सुरक्षा के लिए इस बार एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा है इस सरकार के ठगबाजी, जो इन्होंने 5 साल पहले जनता से वायदे करके इस सरकार को बनाया था। 5 लाख बेरोजगारी का, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का वायदा, 5,000 बेरोजगारी का भत्ता देने का वायदा, 72,000 प्रत्येक दीदियों को देने का वायदा, 2,000 चूल्हा खर्चा देने का वायदा। ये सारे वायदे उनके फेल हो चुके हैं। आज जनता उनसे निजात चाहना चाहती है। और बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो डेमोग्राफी का चेंज है, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने जिस पे मुहर लगाया है, एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में है, माटी बेटी रोटी की सुरक्षा को लेकर। बोकारो में भी क्या डेमोग्राफी चेंज? डेमोग्राफी का चेंज का असर पूरे झारखंड प्रदेश में दिख रहा है। मेरे चंदन क्यारी में ही, दुर्गा पूजा में, पुंडरू में लोगों ने कहा कि भाई अब यहाँ से विसर्जन नहीं होगा, क्योंकि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है। मेरे पुरखा पुरुष वहाँ उस रास्ते से विसर्जन करके आ रहे हैं, लेकिन आप रोक रहे हैं। चंदहा में एक दलित के ज़मीन पर कब्र गाड़ करके उसको कब्रिस्तान घोषित कर दिया, लेकिन राज्य का प्रशासन, यहाँ का शासन कुछ नहीं कर रहा है। तो साफ से दिखता है कि हमारे जितने भी पर्व त्यौहार है, अगर उसमें यदि बाधा उत्पन्न हो रही है, सताल्डी सहित या भर्रा बस्ती में कहीं पर भी उत्पन्न हो रही है, तो ये साफ इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ पर भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो है मनोबल जो है सर चढ़ के बोल रहा है, और इसको एक कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी सरकार उसको हवा दे रही है। हुसैनाबाद में जो हुसैनाबाद को लेकर जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी जो हैं उनके ऊपर केस हुआ, क्या सरकार की संलिप्तता है? जब एक सरकार ही जब मुगलई सरकार है, इन्होंने तुगलकी फरमान दे करके यहाँ के 18 युवकों की जान ले ली। रोजगार तो दिया नहीं, लेकिन पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के अंदर कहीं ऐसी बहाली नहीं निकली होगी जिसमें फिजिकल टेस्ट में सरकार द्वारा कोई नौकरी निकाला गया हो और फिजिकल टेस्ट में 18 युवा शहीद हो गए हो। ये तुगलक की सरकार है। इनको प्रेम है मुगल से, इनको प्रेम है तुगलक से, इसलिए हुसैनाबाद से इनको प्रेम है। इनको राम के नाम से चिढ़ है, इनको श्याम के नाम से चिढ़ है, इनको मरांग बुरू के नाम से चिढ़ है। ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण के माध्यम से सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और सत्ता हासिल करके झारखंड को लूटना चाहते हैं। हुसैनाबाद का नाम बदलेगा, मेरे ऊपर भी बोले केस करेगा तो करेगा। हुसैनाबाद का नाम बदलेगा और ये झारखंड और देश में वही चीज़ें स्थापित होगी जो हमारा हजारों साल से, लाखों साल से, जब से पृथ्वी है, जब से सनातन है, हम जैसे थे, हमारा गौरवमयी जो इतिहास था, परंपरा था, वही आगे बढ़ेगा। अब ये सारे गुलामी के प्रतीकों को खत्म होना ही होना है।